क्या पूछ रहे? दूध दूध डेयरी प्रोडक्ट जो है, दही, मट्ठा, लस्सी, ये कभी स्वस्थ व्यक्ति ठीक पी सकता है या कभी कभी? देखिए, दूध दही पीने में परहेज नहीं है, लेकिन यदि आप हमारे सेंटर पे आएँ, जहाँ पे इस समय हम चिकित्सा दे रहे हैं, प्रकृति पथ, बीच बीच में कैंप लगाने वाले हैं, तो अगर आप कैंप में आते हैं तो वो जो 24 घंटे का जो रोस्टर होगा वो अकॉर्डिंग टू द योगाचार्य डॉक्टर्स होगा कैसे आपको रहना है। लेकिन अगर आप घर पे रह रहे हैं तो घर पे जो क्रम आपको बताया है वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुरक्षित रख सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ आप घर पे गलतियां करते हैं, चाहे आहार में, चाहे कार्यों में, चाहे कभी कभी आप अनियमितता करते हैं प्राणायाम ध्यान में। अनियमितता अगर मेंटेन नहीं होगी तो बीमारी जो है, आहार भी आप गलत लेने लगेंगे तो जितना हमने मेहनत की है वो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं ला पाएगी। बाकी रही घर की बात, आप कर रहे हैं, पांचों लोग चूंकि एक साथ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से जब हम सब लोग मिल के लड़ते हैं तो उस चीज़ का रिजल्ट आता है। लेकिन अगर एक आदमी करता तो शायद यहाँ पे उतना लाभ नहीं हो पाता। तो इसलिए परहेज बहुत आवश्यक है। दूध अभी आप इसलिए लें क्योंकि अभी मत लें, इसलिए मत लें क्योंकि अभी आप लेंगे त्वचा तैलीय है, त्वचा में जो सोराइसिस हुई है, जो दिक्कत आपको है, साथ में शुगर भी थी। शुगर कैसी है बाप? 128। ठीक है, मतलब तो शुगर अच्छी हो चुकी है। इसका मतलब ये, शुगर होने का मतलब है कि कोई ना कोई बीमारी आपको होगी, चाहे वो त्वचा से संबंधित हो, चाहे आँखों से रोशनी कम हो जाए, चाहे सिर में लगातार भारीपन बना रहे, ये हल्कापन, शरीर में कमजोरी, ये तो होगा। ये शरीर, शुगर का मतलब ही है कि आपको कहीं ना कहीं पूरे शरीर में साइड इफेक्ट देगा। अब आपका चूंकि शुगर कंट्रोल हो गया है, नॉर्मल हो गया है, तो अब आपका क्या है कि अब आप पूरा अपना ध्यान इस बीमारी पे लगाएं, सोराइसिस को खत्म करने में। तो एकदम से आपको जो हमने क्रियाएं बताई उसमें आपको ये भी नहीं है कि घर छोड़ना पड़ा, आपको ये भी नहीं करना पड़ा कि हमें कोई चीज़ एकदम परहेज हो जाए। लेकिन आपने जितने दिन किया उतने दिन बहुत प्रॉपर किया। अब वो जो आपके अंदर एक ऊर्जा बन गई है, जो आपने काम कर लिया है, वो अब कुछ दिन चलेगा तो वो एकत्रित है 6 महीने। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, पुनः उस क्रम को तोड़ रहे हो, लगातार तोड़ रहे हो। तो जितनी तेजी से आपने कवर किया था, तो वो जितनी कवर हुई थी उतनी तेजी से इधर बढ़ेगी। अभी नहीं बढ़ेगी तो 2 साल बढ़ेगी, 2 साल बाद बढ़ेगी, 4 साल बाद बढ़ेगी। तो किसी चीज को अगर आप लगा रहे हो तो जब तक पूरा रोक नहीं लगा दोगे तो वो आगे फिर वो वापस आ जाएगी। ध्यान की क्रिया आप कर रहे हो, प्राणायाम की क्रिया जो मैंने बताई वो आप लगातार अगर कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं, प्राणायाम कब बताया? प्राणायाम और ध्यान, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो आपके अंदर धौंकनी चलती है, एक आप खुद करते हो, लेकिन आप जब बैठते हो 1 घंटे के बाद तो ये स्वतः चलती है कि नहीं चलती है? बताइए। स्वतः चल ही रही है, हर समय चल रही है। हर समय वाली बात नहीं हो रही। अभी तो आप मुंह में, मतलब दिमाग में किसी प्रकार के विचार आ रहे हैं, ठीक है, या मुंह में आप कुछ खा पी रहे हैं, पान पुड़िया खा रहे हैं, तो सांस तो अभी भी स्वचालित है ये। लेकिन आपका ध्यान कहाँ है इस पे? ध्यान जब आप सत्य सांस को देखेंगे, जब सच्चाई को देखेंगे, मेरी किसी देवी का ध्यान कर लें या देवता का ध्यान कर लें, अपनी अपनी मान्यता है, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन बीमारी के लिए मान्यता काम नहीं करेगी। मान्यता आपकी यह है कि मन को थोड़ी देर आपने एकाग्रचित्त कर लिया। एकाग्रचित्त किस लिए करते हैं मन को? एकाग्रचित्त होना इसलिए नहीं है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी या आप जो काम कर रहे हो वो सफल हो जाएगा, नहीं, सफल नहीं होंगे। एकाग्रता और उसके बाद उस बीमारी का या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो एकाग्रता केवल एक साधन है। जैसे कि आप अपने किसी कार्य पे निकले तो आपने गाड़ी, तो गाड़ी मात्र एक साधन है। आप गाड़ी ले लिए,
आपने गाड़ी उठा ली, लेके पहुंच गए मार्केट में अपने काम से, लेकिन वो काम ही नहीं किया तो साधन बेकार हो गया ना। तो एकाग्रता कभी भी ध्यान रखिएगा, एकाग्रता कभी भी आपको सफल नहीं बना सकती। एकाग्रता साधन है। अब आपका मन एकाग्र हो गया कि मुझे ये काम करना है या मुझे अपनी बीमारी ठीक करना है, एकाग्र यानी अभी आप एकाग्र नहीं हुए हैं, इसीलिए बार बार वो हो जा रहा है। एकाग्र जिस दिन हो गया, बार बार फिर आप उस समस्या को देखेंगे, अरे इतनी घातक है, एकाग्र हो गया ना मन उस पर, तो इसके अंदर गलत नहीं जाएगा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, वो दोहराया नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि आप उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं बीमारी की। हम जिस लेवल से लेके आज हम जिस लेवल पर आए हैं आपकी इस समस्या को, आप पुनः अगर उन क्रियाओं को तटस्थ रूप से नहीं पकड़ते हैं, वो सारे सेवन फिर आप शुरू कर देते हैं, तो अभी आप 3 से 4 महीने बाद या साल भर बाद आप यही कहेंगे कि बेवकूफ़ बना दिया हम लोगों को, क्योंकि आपने जो काम किया था उसका असर धीरे धीरे, अब वो अंदर से गंदगी साफ होते होते बहुत हो चुकी है, अब आप फिर इधर से डाल रहे हो गंदगी, एक तरफ से निकल रही है और इधर से आपने दर्जनों दुश्मन भेज दिए। अभी वो यहाँ पहुंचे नहीं है इसलिए आपको लग रहा है कोई समस्या, लेकिन जब वो सारे दुश्मन वहां पहुंचेंगे, ये निकलेगा और इधर से आपने दूसरा रास्ता खोल दिया। अब जब वहां वो दुश्मन पहुंच जाएगा और आप लगातार अभ्यास में आ गए हो उन गलत क्रियाओं को खाने पीने में, फिर आप बाद में कहोगे कि उतना फायदा नहीं हो रहा है। उतना फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको फिर वो उसी प्रकार से बीमारी घेर लेगी जैसे पहले घेरे हुए थे। इसीलिए आपको अनवरत, आपकी अगर 55 साल उम्र है, 50 साल उम्र है, 25 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, तो उतने महीने तो पहले काउंट कर लीजिए कि इतने महीने मुझे कैसे भी अपने आप को एकाग्र करना है। फिर उसके प्रयोग आपने किए तो आपका विश्वास पक्का हुआ। एकाग्रता किस लिए है? विश्वास के लिए। किस लिए है? अब आपको विश्वास हो गया कि एकाग्र मैं हो गया और आपने परिणाम देखे तो क्या हुआ? विश्वास हुआ। विश्वास दूसरा साधन है। आप जान गए कि विश्वास हो गया, आप जान गए ना, लेकिन विश्वास करके ही रह गए। अब आप क्या करेंगे? अब मुझे जीवन भर आप सम्मान देंगे कि गुरुजी बहुत अच्छे, कि इनकी जो बताई हुई बात है मैंने खुद किया है, मैंने देखा, तो बहुत बढ़िया है। अब आप प्रणाम करोगे, सम्मान करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन विश्वास के आगे नहीं बढ़ोगे तो काम कैसा? अब चूंकि विश्वास हुआ इसलिए श्रद्धा आ गई ना मन में, तो तीसरी चीज मिल गई। नंबर 1 एकाग्रता, नंबर 2 विश्वास, नंबर 3 अभी श्रद्धा पुष्ट नहीं। आप वाकई में चाहे मेरे प्रति श्रद्धावान हो, चाहे अपने प्रति, चाहे साधना के प्रति, एक माध्यम तो चाहिए भाई। जब तक आपको माँ के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, पिता के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। एकलव्य ने कैसे केवल गुरु की श्रद्धा, एकाग्रता बनाई, एकाग्रता करते ही गुरु ने भांप लिया कि ये तो जो है अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा, तो उसको चलता कर दिया, हटो यहाँ से। और एकाग्रता के कारण जो उसको सफलता मिली, उसके कारण उसका विश्वास पक्का हुआ, दूसरा साधन मिला। और तीसरा साधन उन्हें देखकर, चूंकि उसको अपनी विद्या में रुचि थी और द्रोणाचार्य के गुणों को देख के उनमें श्रद्धा जाग गई। अब 3 एलिमेंट हो गए, एकाग्रता, श्रद्धा और विश्वास। तो सबसे पहले आता है एकाग्रता, दूसरा विश्वास, तीसरा श्रद्धा। अब 3 चीजें आपके पास हो गई हैं। हम मनुष्य यही करते हैं, परमात्मा के प्रति एकाग्रता बनाई, विश्वास जमा, 1-2 काम हो गए। उतने दिन हमने नियम का पालन किया, शील का पालन किया, किसी की तरफ गलत दृष्टि नहीं डाली, हम किसी की चोरी नहीं करें, हमारा अमुक काम हो जाए, हे ईश्वर। तो जब देखा कि हमने अपने आचरण को सुधारा, परमात्मा ने हमको उसका सुधार दे दिया। अब तीसरे नंबर पर श्रद्धा आ गई। तो जब श्रद्धा आई भगवान के प्रति, तो अश्रु निकलने लगे, अरे प्रभु तुमने तो मुझे कहाँ से उबार दिया, कितने मैं दुखों में था, मुझे निकाल के बाहर कर दिया। बस श्रद्धा पे रुक जाते हैं लोग, क्योंकि अगला कदम कठिन है। एकाग्रता के कारण आपके अंदर जो शील का पालन अभी आपने किया, जो दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना शुरू किया, उसके पीछे मकसद क्या था? अपनी
अपना स्वार्थ। हम्म, किसी देवता के प्रति अगर आपके अंदर विश्वास भी जागा तो किस लिए जागा? अपना स्वार्थ। तो आप कहते हो मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, आप कहते हो मैं बहुत श्रद्धा रखता हूं, लेकिन नींव क्या है? स्वार्थ। विश्वास किस पे खड़ा है? स्वार्थ। एकाग्रता किस पे खड़ी है? स्वार्थ पे। श्रद्धा किस पे खड़ी है? स्वार्थ। ये कितनी देर टिकेगा? ये टिकने वाला नहीं। जैसे ही आप अगला कदम श्रद्धा, अब ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, श्रद्धा अकेली रह जाएगी, और ये अकेली काम नहीं कर सकती। इसको पा लिया तो इसको खोना नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, जो गुण आ गए हैं वो जाने ना पाए, जो नहीं आए, जो दुर्गुण है उनको हम अपने अंदर आने नहीं देंगे, सुधार करेंगे। अब जो हमने छोड़ा था हमने फिर उसको करना शुरू कर दिया, ये पहला स्तंभ गिरा दिया। अभी आपने जो मंजिलें सोच रखी हैं, जो आयाम आपने सोच रखे हैं, वो भी सफल होंगे, लेकिन मेरे प्रति श्रद्धा रखने से नहीं होगा। मेरे प्रति आपका विश्वास होगा, वो भी आपका भला नहीं करेंगे आपके कर्म ही। मैं माध्यम मात्र हूं। मैंने पहले भी आपसे कह रखा कि केवल मैं माध्यम हो सकता हूं, लेकिन उनको करना दूर आपको करना पड़ेगा। अब एकाग्रता रोक लिया आपने, विश्वास का अभी भी काम है, बाद में सब छूट जाएंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें इन सारी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। तो एकाग्रता आ गई तो उसको जाने नहीं देना है, विश्वास आ गया तो श्रद्धा आ गई। अब श्रद्धा केवल स्वार्थ का पालन ना बन, बीमारी ठीक हो गई ये स्वार्थ हो गया हमारा। अगर ये भी हमारा स्वार्थ, हमारे शरीर के ही प्रति हम जागरूक हो जाए कि नहीं इसको ठीक करना है, तो श्रद्धा टिक गई। तब जब आप अपने शरीर के प्रति चिंतित होंगे तो आप गलत व्यसनों से अपने आप को हटाएंगे। कैसे भी मुझे ये नहीं करना। तीसरे नंबर पे आ गया वीर्य, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, कि अब हमें पाना है। अब आप शरीर से ठीक होने लगे हैं, पहला संकेत है कि जीवन में आनंद आने लगा है। एकाग्र होके आपने विश्वास किया, विश्वास करने के बाद आपने मेरे प्रति श्रद्धा जताई, मेरी जगह जगह पे आप हेल्प करते हैं, कहीं पे अगर ज़रूरत है तो आप मुझे गिरने नहीं देते, ये आपका कर्म हो गया, आपने ईमानदारी से किया। लेकिन चौथा कर्म जो वीर्य था, ये गिरा, अब आपने वीर्य छोड़ दिया, पुरुषार्थ भी छोड़ दिया। जो अनवरत चलना चाहिए, सुबह हम क्या करते हैं, सुबह 1 घंटा हम क्यों अपने लिए नहीं निकाल सकते? केवल हमारा ये आलसी मन, हम समझ चुके हैं, तो ये भी टूटा, ये टूटा, और तीसरे पे वीर्य 8 महीने 6 महीने किए, फिर इसको भी गिरा दिया। अब बचा क्या? श्रद्धा। आपको आपकी मंजिल तक एकाग्रता नहीं छोड़नी, उसको बार बार पुष्ट करना है। इस हथियार को बार बार अधिष्ठान करना है, बार बार बैठना है, क्योंकि ये एक दिन की क्रिया नहीं है, ये जीवन भर की है। कृष्ण बुद्ध ये कार्य जीवन भर करते रहे कि मुझे अपने धर्म पथ से अलग नहीं होना, ये तो सबसे उत्तम मार्ग है, क्योंकि मुझे इस जगत को एक उदाहरण देना है। अगर कृष्ण भी उसी कर्मों में लग गए तो कृष्ण ने भी लगातार अनवरत उन्होंने अभ्यास किया वैराग्य का, प्रतिदिन बैठकर लगातार। मुझे अधिष्ठान करना है तो करना है, इसीलिए अच्छा बुरा सब वो करते रहे, लेकिन उसमें धर्म की हानि नहीं हुई। गलत भी किया, जिसको हम गलत कहते हैं, लेकिन उसमें क्या आज जगत उनको याद नहीं करता है? उस अधर्म के लिए, जिसे हम अधर्म कहते हैं, उसके लिए भी कृष्ण अनंत काल तक रहेंगे। इसका मतलब एकाग्रता और विश्वास, श्रद्धा, उनका वीर्य कम नहीं हुआ, इसलिए ये तीनों स्तंभ कभी गिरे नहीं। इसका अनवरत अभ्यास जब आप करेंगे तो इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। तो आपने पहला कदम कर लिया है, दूसरी आपने जो है अपने प्रति अपना विश्वास बना रखा है, तीसरा आपने श्रद्धा को हासिल कर लिया, चौथा वीर्य को नहीं छोड़ना है। क्योंकि ये जो वीर्य आप कर रहे हैं वो पूरे कुटुंब के, घर में जितनी समस्याएं हैं उनके कारणों को, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, बीमारी ही है, ये नहीं जा रही है, और आपने ये 3 स्टेप फॉलो करके जान गए कि अरे ये तो सूख गई है, लगभग खत्म हो गई है, लेकिन अब आप निश्चिंत हो गए कि अब तो ठीक हो ही रहा, अब हम एक तरफ खा रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी खाएंगे, ये भी पालन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे आप हो गए लापरवाह, तो वीर्य छूट गया। आपका वीर्य नहीं छूटना चाहिए। या मान लीजिए हमारे घर में कोई कलह है, क्लेश है,
किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, या किसी हमारे परिवार में किसी का मार्ग गलत हो गया है, या हम मार्ग गलत भटक गए हैं, तो हमें लग रहा है हम उसे रोकने, आप उसे रोकने जाओगे तो आपके हाथों में खुद चोट लगेगी। उसे नहीं रोकना है, आपके अंदर लगातार ये जो वीर्य कर्म है, जो चक्र लगातार चलते 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 फिर इसका प्रभाव इतना होगा। जैसे पंपिंग सेट को क्या करते हैं, हम केवल उसको लगातार लगातार हम चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। ये नहीं परवाह करें इंजन स्टार्ट होगा कि नहीं, ये तो पता है कि चलाते रहेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप 4 पंप मार के छोड़ दीजिए, फिर आपने इतने दिन मेहनत की, फिर 5 पंप मारे, फिर छोड़ दीजिए, क्या होगा? पेट्रोल भी खराब हुआ, आपने श्रम किया वो भी खराब हुआ, आपको आपका जो मशीन है उसके अंदर जंग भी लग गई, खराब भी हो गई, उस पर पुर्जे पुर्जे ढीले होंगे। तो आपको क्या करना है, पंपिंग सेट को हिलाना है। अब इसकी आवश्यकता थी, मिल गया, छोड़ना नहीं है। कब तक? जब तक हमारा काम पूरा ना हो जाए, यानी एकाग्रता। अब विश्वास है, विश्वास आज भी पक्का है, हम जान गए हैं, मन जान रहा है, ये हमेशा रहेगा यार। अब आप कभी भी अपने गुरु को दोषी नहीं बना पाएंगे। अगर डॉक्टर सही इलाज कर रहा है, आपको प्रभाव दिखा दिया, अब अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो आप कभी भी उंगली उस पर नहीं उठा सकते हैं, अगर आप वाकई में चीज़ों को देख के अनुभव करके समझ चुके। चौथे श्रद्धा आ गई, तीसरे पे नंबर 4 वीर्य, ये आपको नहीं छोड़ना है। आपके घर में जितने भी अमंगल हैं, जितनी चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हो, उसकी बुनियाद है ये। आप चलते चलते जैसे आप बैठे रहते हो, अब तो अपनी बीमारी का कारण, अच्छा ये बीमारी ऐसे हो रही, भले आप जान रहे हो, उसको जानबूझ के छोड़ रहे हो, वो अलग की बात, लेकिन आप जान रहे हो इस कारण मुझे बीमारी। इसी प्रकार आपके घर में जो अमंगल हैं, जो समस्याएं हैं, वो जैसे ही आप ये चेतोगे कि अच्छा ये काम मेरे घर में नहीं हो रहा है, फला काम नहीं हो रहा है, आप काम करते रहेंगे, आपको कारण दिखेगा, और वो कारण आप ही ढूंढ सकते हैं, मैं नहीं। मैं झूठे कह दूं, आंखें बंद करूं और आपको भविष्यवाणी कर दूं, बेवकूफ़ बनाना हो जाएगा। मैं अपना भविष्य नहीं जानता, मैं आपका क्या बताऊंगा, लेकिन आप अपना भविष्य जानोगे जब उस कारण को समझोगे, ये गलतियां की थी हमने, इसलिए ये बीमारियां, जैसे आपको पता लग गया। अब आप उसकी रोकथाम करना ही पड़ेगा आपको, नहीं करोगे तो क्या है, 2 साल 4 साल बाद करोगे, फिर यही क्रम दोहराओगे, फिर इतनी ही मेहनत कौन करेगा। लेकिन आप अगर फिर से अब से जुटिए, नहीं मुझे करना, अपने क्या, अपनी ऊर्जा को, अपने समय को क्या नष्ट करना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि हम नष्ट कर रहे हैं? तो वीर्य को हमें छोड़ना नहीं है, आप काम लगातार करिए। अब आपको अगले स्टेप में यह करना है कि पुनः हमको वीर्य को नहीं छोड़ना है। उसके लिए जब भी हम आए, आप लोग तैयार रहिए, 1 2 3 4 5 लोग तैयार रहिए, हमको करना है, फिर से मिलके करना है। ठीक है, अब जो हुआ उसके लिए पछतावा नहीं, फिर यही बात मैं कहूँगा, फिर से तीनों को पुष्ट करिए मन में, जो हुआ पछतावा नहीं, क्योंकि आप अपने मल को नहीं देख पा रहे हैं, आप अपनी बीमारी को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ। आपको ये लग रहा होगा मुझे पता नहीं है, सब पता है, चेहरा बता देता है आप क्या इस समय कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर जाग के भी गलती कर रहे हैं, आप समझदार होके गलती कर रहे हैं, जो शुरू से वैसे चल रहा है उसकी कोई बात नहीं है, वो तो चले जा रहा है, कभी जागेगा तो उसको भी होश आएगा। लेकिन आप तो जान रहे हैं आप क्यों गलती कर रहे हैं, और आप ही न्यू हैं। मैंने पहले भी बताया कि आप न्यू हैं अपने घर के।